आदेश। जय महाकाल। साधकों, तुम मंदिर जाते हो, तुम मूर्तियों के सामने सिर पटकते हो और चिल्लाकर पूछते हो, हे महादेव मेरा क्या होगा। पर क्या तुम्हें पता है कि जिस जवाब का तुम बाहर इंतजार कर रहे हो, वो जवाब तुम्हारे भीतर की चुप्पी में पहले ही गूंज चुका है। देवता कभी चिट्ठी नहीं भेजते, वो तुम्हारे मन के रेडियो पर सिग्नल भेजते हैं। आज मैं, तुम्हारा गुरु, उस गुप्त तांत्रिक विज्ञान यानी विज्ञान का पर्दाफाश करूंगा। कैसे तुम्हारे इष्ट तुम्हारे मन के भीतर उतरकर तुम्हारे हर सवाल का सटीक जवाब देते हैं। अगर तुम्हें भी अपने भीतर कुछ अजीब आवाजें या विचार आते हैं तो समझ लो तुम्हारे इष्ट ने तुमसे बात करना शुरू कर दिया है। देखो, मन एक माया जाल है। यहाँ तुम्हारे अपने विचार भी हैं और देवताओं के संकेत भी। एक साधारण इंसान अपने भ्रम और ईश्वरीय आदेश के बीच का फर्क नहीं समझ पाता। बिना गुरु की चेतना के तुम अपने ही मन के शोर में खो जाओगे। अगर तुम्हें भी कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो तुम्हें बेचैन कर रहे हैं तो अपनी दुविधा नीचे कमेंट में लिखो। मैं हर दिन उन 5 साधकों के नाम लेकर उनके जवाब अपने अगले वीडियो में दूंगा जिन्हें महादेव ने खुद मार्गदर्शन के लिए चुना है। पहला तरीका है, जब तुम किसी बड़ी उलझन में होते हो और अचानक बिना किसी तर्क के तुम्हारे मन में एक ऐसा विचार आता है जो बिजली की तरीके से कौंध जाता है। तुम सोच रहे थे रास्ता ए, पर अंदर से गूंज आती है रास्ता बी। इसे तंत्र में पश्यंती वाणी कहते हैं। विचार तुम्हारे दिमाग की उपज नहीं होता, ये तुम्हारे इष्ट का आदेश होता है। इसकी पहचान ये है कि ये विचार आने के बाद तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और सारा डर खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें भी आखिरी पल में कोई ऐसी प्रेरणा मिली है जिसने तुम्हारी जिंदगी बदल दी, तो समझ लो वो तुम्हारे देवता का ही उत्तर था। दूसरा तरीका, जब तुम अकेले होते हो और तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि किसी ने तुम्हारा नाम पुकारा है या कोई स्पष्ट शब्द तुम्हारे कानों के भीतर गूंजा है, यह आवाज बाहर से नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय चक से उठती है। अघोर शास्त्र कहता है कि जब साधक की साधना गहरी होती है तो उसके इष्ट उसके अंतःकरण में अपनी गूंज छोड़ते हैं। ये जवाब अक्सर बहुत छोटे होते हैं, जैसे धैर्य रख, आगे बढ़ या अभी रुक जा। ये शब्द तुम्हारी बुद्धि का हिस्सा नहीं होते, ये साक्षात आदेश होते हैं। अगर तुमने इस आवाज को अनसुना किया तो तुम अपना सबसे बड़ा मार्गदर्शक खो दोगे। तीसरा और सबसे रहस्यमयी तरीका, जब तुम्हारे सवाल का जवाब किसी विचार में नहीं बल्कि किसी घटना में मिलता है। तुमने मन में कुछ पूछा और अचानक तुम कोई किताब खोलते हो और वही लाइन सामने आ जाती है, या फिर कोई राह चलता अजनबी वैसी ही बात बोल देता है जो तुम्हारे सवाल का जवाब थी। तो साधकों, ये इत्तेफाक नहीं है, इसे दैवी हस्तक्षेप कहते हैं। देवता तुम्हारे मन के सवाल को पकड़कर पूरी कायनात को उस जवाब की तरफ मोड़ देते हैं। जब तुम्हारा मन और ब्रह्मांड एक लय में आ जाते हैं तो हर दिशा से महादेव तुम्हें उत्तर देने लगते हैं। साधकों, इसे ऐसे समझो जैसे एक बाल्टी में गंदा और हिलता हुआ पानी है। क्या तुम उसमें अपना चेहरा देख पाओगे? कभी नहीं। पर जैसे ही पानी स्थिर होता है और मिट्टी नीचे बैठ जाती है, तुम्हें अपना चेहरा साफ दिखने लगता है। तुम्हारा मन वो बाल्टी है और तुम्हारे सवाल वो मिट्टी। देवता तो 24 घंटे जवाब दे रहे हैं, पर तुम्हारा मन इतना हिला हुआ है, इतना अशांत है कि तुम्हें वो आवाज सुनाई नहीं देती। तुम शोर मचा रहे हो, इसलिए तुम संगीत नहीं सुन पा रहे। जैसे भूखे को रोटी की खुशबू पहचान में आ जाती है, वैसे ही शांत मन को महादेव की आवाज पहचान में आ जाती है। अपनी साधना से मन की मिट्टी को नीचे बैठाओ, फिर देखो महादेव कैसे तुम्हारे भीतर ही पूरा ग्रंथ लिख देते हैं। साधकों, मन के जवाबों को लेकर एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। कई बार तुम्हारा अपना लालच या डर भी आवाज बनकर आता है। अगर कोई आवाज तुम्हें अधर्म करने, किसी को दुख पहुंचाने या अहंकार करने को कहे तो समझ लो वो देवता नहीं, तुम्हारी अपनी काम वासना या कोई नीच शक्ति बोल रही है। देवता का जवाब हमेशा सत्य, प्रेम और करुणा की चाशनी में डूबा होता है। अपनी इच्छाओं को महादेव का आदेश बताने की भूल मत करना। मर्यादा में रहोगे तो गुरु की आवाज सुनाई देगी, और अगर मन के गुलाम बने रहे तो नर्क के द्वार पर भी तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। और अब ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हें भी अपनी रूह के भीतर से वो अनजानी आवाज सुनाई दी है? क्या तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें सपनों में या किसी अजनबी के माध्यम से मिलते हैं या मिले हैं?
अपनी सच्चाई कमेंट में लिखो, क्योंकि गुरु से संवाद ही सीढ़ी की और सिद्धि की पहली जगह है। अपने अनुभव साझा करो। महादेव ने चाहा तो कल अपने जवाब में बताऊंगा कि तुम्हारे मन की वो आवाज सच है या महज एक भ्रम। इस अघोर यात्रा में मेरे साथ कदम बढ़ाओ। आदेश। जय महाकाल।